हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें भी अपन पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसके चल रहे थे टाइप ऑफ रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन सिस्टम। तो इसके टाइप्स में क्या था, सबसे पहले अपन फर्स्ट पढ़े थे डबल बॉन्ड के अराउंड। डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई पढ़े थे, जिसमें पढ़े थे एल्कीन, इमीन, ऑक्सिम और एजो कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद में अपन ने सेकंड लिया। सेकंड था साइक्लो एल्केन्स के अराउंड जीआई शो करता है या नहीं करता है, वो वाला भी अपन पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में अपन थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, साइक्लो एल्किन्स के अराउंड जीआई शो होगा या नहीं होगा। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि कैसे शो करता है या नहीं करता। ठीक है, तो ये होता है ओनली एट और मोर देन 8 कार्बन कंटेनिंग साइक्लो एल्किन विल शो जीआई अराउंड डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड के अराउंड साइक्लो एल्किन में 8 या मोर देन 8 कार्बन होते हैं तो वो जीआई शो करेगी, अदरवाइज वो जीआई शो नहीं करेगी। तो अपन देखते हैं, ये हमारी साइक्लो एल्किन है ये वाली। तो इसमें कार्बन कितने हैं, अपन को पता है इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो ये जीआई शो नहीं करेगी, क्योंकि कितने होने चाहिए, मोर देन 8 या 8 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, ये वाली इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, नहीं करेगी। इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, ये भी नहीं करेगी। ठीक है, इसमें देखते हैं अपन, तो इसमें कितने हैं, 6 है, तो 6 वाली भी नहीं करेगी। ये 3, 4, 5, 6, 7, 7 वाली भी नहीं करेगी। या तो 8 होने चाहिए या मोर देन 8 से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें कितने हैं, कुल 8 है, 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन वाली जीआई शो करती है। ठीक है, तो ये तो क्या होती है, सिस फॉर्म होती है। ये तो सिस फॉर्म होती है, और ये वाली होती है ना, ये वाली ट्रांसफॉर्म होती है। ये क्या है, साइक्लो ऑक्टेन है। क्या है, साइक्लो ऑक्टेन, ऑक्टीन, सॉरी, डबल बॉन्ड है ना, ये वाला डबल बॉन्ड है ना, और ये वाला बॉन्ड जा रहा है, ये इसके डबल बॉन्ड के पीछे से जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई, ये तो हो गई ट्रांसफॉर्म, और ये हो गई ऊपर वाली सिस फॉर्म, ये वाली 8 कार्बन वाली। इसमें भी 8 कार्बन है। अब अपन देखते हैं, अगर हमारे पास में 8 से 11 कार्बन की रिंग होती है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 8 कार्बन से 11 कार्बन की रिंग होती है ना, उनकी रिंग में सिस फॉर्म क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। सिस फॉर्म मोर स्टेबल होती है, मोर स्टेबल होती है किससे, स्टेबल देन ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से। यानी यहाँ लिख देती हूँ, सिस फॉर्म ज़्यादा होती है स्टेबल ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, तो एक और बात अपन को ध्यान रखनी है, अगर मोर देन 11 कार्बन है तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। यानी मोर देन 11 कार्बन वाली रिंग होती है ना, उसमें ट्रांसफॉर्म क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है किससे, सिस से। ये बात भी अपन को पता होनी चाहिए। किसमें, 11 कार्बन से ज़्यादा, 11 या 11 से ज़्यादा वाली रिंग में। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं, ये वाली रिंग देखते हैं, इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 है तो ये जीआई शो करेगी, क्योंकि 8 या 8 से ज़्यादा कार्बन होने चाहिए। अब ये वाले देखते हैं, इसमें कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 थे ना। 10 कितने हैं, 10 कार्बन, 10 कार्बन है, 10 ही गिने होंगे आई होप। अब ये देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। ये कितने हैं, इसमें 12 है कार्बन वाली, ये भी जीआई शो करेगी। अब ये वाली देखते हैं, इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, तो 6 वाली क्या कर, जीआई शो नहीं करती है। किस में, साइक्लो एल्कीन में। एल्कीन की बात कर रहे हैं, एल्कीन। अगर इसमें देखे, ये देख लो, से नेक्स्ट ये एग्जांपल देखो, इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी 6 कार्बन है, ये वाली शो नहीं करेगी। अगर इसमें ये साइक्लो एल्कीन के अलावा कहीं भी अपन को दो, एक ही जगह क्या है, अलग ग्रुप है, एक जगह और मिल जाता तो ये क्या कर देती, जीआई शो कर देती। लेकिन ये नहीं करेगी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के अराउंड ही चेक कर रहे हैं अपन, तो ये वाली जीआई शो नहीं करेगी, क्योंकि अपन के पास कितने होने चाहिए, मोर देन कार्बन 8 या 8 से ज़्यादा होने चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट वन ये वाला एग्जांपल देखते हैं। अब देखो इसमें कार्बन तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, बट इसमें ये वाली 6 कार्बन लेके चले तो ये वाली GI शो नहीं करेगी डबल बॉन्ड के अलावा। अगर अपन साइक्लोएल्कीन में देखते हैं तो अगर अपन इसको इस वाली स्ट्रक्चर ये वाली है इसको अपन ढक लेते हैं तो यानी ये डबल बॉन्ड है, इसको ढक लो आप, है ना। इसको ढक लेंगे तो अपन को पता चलेगा कि इधर देखो ये क्या हुआ, साइक्लोएल्केन हुआ। साइक्लोएल्केन में एक तो ये वाला, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो अपन पहले पढ़ रहे थे कि कार्बन में साइक्लोएल्केन में 2 जगह, मोर देन 2 जगह अगर अपन को डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए नजर आते हैं तो वो GI शो करती है। ठीक है, वो क्या करेगी, GI शो करेगी। कहाँ से करेगी, 1 मिनट मैं बता देती हूँ। ये वाला है, यहाँ क्या है, क्लोरीन है और यहाँ Br है तो यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो ये GI शो करेगी यहाँ से GI शो करेगी। ठीक है, तो ये GI शो करेगी, डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं करेगी लेकिन साइक्लोएल्केन के अराउंड शो करेगी। इस वाले को ढक लेंगे तो इस वाले को पार्ट को ढक लो, फिर देखो कि हाँ यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन पे क्या है, डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करेगी, GI शो करेगी। इसी प्रकार सेम ये वाला ही है। अगर इसकी बात करें यानी कि एक तो कार्बन, पहले कार्बन देखते हैं कितने हैं, कार्बन 6 ही है तो 6 में तो नहीं करती, लेकिन यहाँ देखो एल्किन में देखते हैं 6 या 8 या 8 से ज़्यादा कार्बन होने चाहिए, लेकिन साइक्लोएल्केन की बात करते हैं तो इसमें नहीं देखते। तो साइक्लोएल्केन में यहाँ देखो एक तो ये D वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन, मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहता है, तो ये कहाँ से कर रही है, यहाँ से GI शो कर रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, GI शो करेगी। अब नेक्स्ट वन ये वाला देख लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ से तो ये GI शो नहीं कर रही डबल बॉन्ड के अराउंड, तो क्योंकि कार्बन नहीं है इसमें, 8 कार्बन नहीं है, लेकिन यहाँ देखो एक तो डिफरेंट ग्रुप यहाँ है, एक हाइड्रोजन जोड़ दो, एक हाइड्रोजन छोड़ दो, तो 2 जगह यानी कि साइक्लोएल्केन में मोर देन 2 जगह क्या होनी चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो वो कहाँ से शो कर देगी, ये डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, यहाँ से ये क्या कर देगी, GI शो कर देगी। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, साइक्लोएल्कीन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन पढ़ते हैं एलिन्स में। ठीक है, तो एलिन्स में क्या होता है, सच ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन विल शो GI इन विच टर्मिनल एटम इज अटैच्ड टू डिफरेंट एटम या ग्रुप्स। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि सच ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन, यानी कि उसमें क्या होनी चाहिए, ओड नंबर यानी 3 5 वाली एलिन होगी, वो क्या करेगी, GI शो करेगी। और टर्मिनल यानी जो लास्ट वाले सिरे होते हैं ना ये वाले, इन पे क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। इवन नंबर डबल बॉन्ड एलिन नेवर विल शो GI, इवन नंबर वाली एलिन्स होगी वो कभी भी GI शो नहीं करेगी। तो अपन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। डबल बॉन्ड कितने हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 नंबर है। तो ये बोल रहा है इवन नंबर डबल बॉन्ड एलिन विल नेवर विल, यानी कभी क्या नहीं करेगी, GI शो नहीं करेगी। तो ये GI शो नहीं करेगी। अपन को पहले ये देख लेना है, इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 है, तो 2 तो क्या हो गया, इवन नंबर हो गए, तो ये GI शो नहीं करेगी। अब ये देखते हैं इसमें कितने हैं, 1 2 3 है, तो ये क्या बोला था, ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन विल शो GI। ठीक है, और क्या होनी चाहिए, ओड नंबर वाली करेगी। और टर्मिनल एटम इज अटैच्ड टू डिफरेंट एटम और ग्रुप्स। और टर्मिनल एटम देखते हैं, ये वाले टर्मिनल एटम है, इस पे क्या है डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये वाला है, इस पे भी क्या है, डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करेगी, GI शो करेगी। ठीक है, ये देखते हैं 1 2 3, ये क्या बोल रहा है, इसकी शर्त क्या है कि ओड नंबर डबल बॉन्ड अपन को मिल गए, इस वाले में ओड नंबर डबल बॉन्ड कितने मिल गए, 1 2 3 ओड नंबर यानी 3 डबल बॉन्ड मिल गए। अब इसकी नेक्स्ट एक और बात बोल रहा है कि टर्मिनल एटम पे क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। डिफरेंट ग्रुप देखते हैं, ये वाला और ये वाला तो सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो यही क्या होगा, GI शो नहीं करेगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्पायरो कंपाउंड्स। तो स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, चलो देखिए इसमें क्या होता है। ओनली ओड नंबर रिंग कंटेनिंग स्पायरो कंपाउंड इन विच टर्मिनल कार्बन एटम इज अटैच्ड टू डिफरेंट एटम और ग्रुप विल शो GI।
ये भी सेम यही उसकी वाले जैसे ही बात बोल रहा है। ये क्या बोल रही है, ये बोल रही है ओड नंबर रिंग होनी चाहिए। वो तो क्या बोल रहा था, ओड नंबर डबल बॉन्ड होने चाहिए एलिन्स में। तो एलिन्स की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है, और इसमें क्या होता है, रिंग होती है। तो स्पायरो कंपाउंड वाले क्या बोल रहे हैं कि हम मेरे पास रिंग क्या होनी चाहिए, ओड नंबर की होनी चाहिए, 3, 5, 7 इस टाइप की होनी चाहिए। वो वाली क्या करेगी, जीआई शो करेगी। और एक शर्त इसकी भी वही है कि उससे जो टर्मिनल कार्बन होगा उससे वो जुड़े हुए ग्रुप होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो देखते हैं। और क्या बोल रहा है, इवन नंबर रिंग कंटेनिंग एलिन विल नॉट शो जीआई। इवन नंबर वाली क्या करेगी, जीआई शो नहीं करेगी, ठीक है। ओनली ओड नंबर रिंग कंटेनिंग स्पायरो कंपाउंड विल शो जीआई, यानी जो ओड नंबर वाली होगी वही क्या करेगी, जीआई शो करेगी। तो ये कितनी रिंग है, 1, 2, यानी कितनी है, 2 है। तो 2 वाली तो क्या नहीं करेगी शो, क्योंकि 2 है। और इसमें देखो 1, 2, 3, 3 है तो शो कर सकती है। बट अपन को देखना है कि यहाँ ये वाला टर्मिनल कार्बन है, इससे जुड़े हुए ग्रुप अलग है कि नहीं, अलग है। तो ये अलग है तो ये जीआई शो करेगी। अब नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं। इसमें देखते हैं कितनी रिंग है, 1 1 1 1 1, यानी कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 है। तो 5 वाली तो शो करती है, तो अपन को देखना है कि इनसे जुड़े हुए ग्रुप अलग है कि नहीं टर्मिनल से। एक बात और बोल रहा है कि टर्मिनल से जुड़े हुए ग्रुप अलग होने चाहिए। चलो भाई इधर तो अलग है, इधर देखते हैं, इधर क्या है, इधर सेम हो गए तो ये जीआई शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, पॉलीफिनाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या कहते हैं, ओड नंबर फेनिल रिंग कंटेनिंग पॉलीफिनाइल विल शो जीआई, ठीक है। कौन सी वाली, ओड नंबर फेनिल रिंग अटैच होगी वो जीआई शो करेगी। इवन नंबर रिंग पॉलीफिनाइल विल नॉट शो जीआई, इवन नंबर वाली शो नहीं करेगी। फिनाइल के ऑर्थो पोजीशन पे क्या होनी चाहिए, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होनी चाहिए। तो बोथ बल्कि ग्रुप शुड बी डिफरेंट, और जो जुड़े हुए बल्कि ग्रुप होंगे वो भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये वाली देखिए, ये बोल रहा है ओड नंबर वाली क्या फेनिल रिंग होनी चाहिए। तो ये 1 और ये 2 तो वही ओड नंबर नहीं होते, तो ये यही शो नहीं करेगी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ये कितने हैं, 1 2 3, 3 है तो ओड नंबर है 3, तो ये क्या करेगी, शो करेगी। बट अपन देख लेते हैं इनके ऑर्थो पोजीशन पे क्या डिफरेंट ग्रुप और बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। तो आई होप आपको सबको नज़र आ रहे होंगे इनके ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, अलग अलग ग्रुप भी है और बल्कि ग्रुप भी है, सबके जुड़े हुए हैं। तो ऑड नंबर भी है, और सारी मतलब इसकी जो भी शर्तें हैं वो सारी क्या है, सारी फॉलो कर रहा है। तो ये क्या होगी, शो करेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू गाइज़।